ओम पावकान सरस्वती वाजे भिर्वाजिनी वती यज्जम वस्तु धिया वसु। भारत के नभमंडल पर अविवेक अधर्म के बादल छाए, छोड़ रहे थे निरंतर वैदिक धर्म सनातन राम के जाए। तो ईश कृपा से कराल परिस्थिति मेरी सिराज दयानंद आए, संस्कृति के अगताप निवारण कारण आर्य समाज बनाए। इस भारत वर्ष का बेड़ा जब मझधार जा रहा था, तो प्रांत गुजरात की तरफ से एक मल्हा भी आ रहा था। ऋषिराज तेज तेरा चहुं ओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पे संसार आ रहा है, संसार आ रहा है। वेदों के प्रबुद्ध विद्वान इस वैदिक धारा को जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, पूज्यपाद हमारे स्वामी श्रीमदानंद जी सरस्वती जी महाराज, गुरुकुल झज्जर के कुलपति आचार्य विजयपाल जी महाराज, लाड़ो से हमारे बहुत ही सम्माननीय स्वामी जी महाराज हरिदत्त जी आचार्य हमारे अनंत किशोर जी, और आदरणीय हमारे सत्यवीर जी प्रेरक बेरी आर्य समाज से आए ओम प्रकाश जी आर्य, आदरणीय हमारे महेंद्र सिंह जी आर्य, विभिन्न स्थानों से सभी यहाँ पर पधारे गुरुकुल में सभी धर्मनिष्ठ आर्य भद्र पुरुषों युवा बंधु, हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी, उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, गुरुकुल में सभी मेरे बहुत ही अजीज और सम्मान्य सभी आर्य भद्र पुरुष, मैं आपके सामने जज के उपरांत जो समय मिला है वो चर्चा आपके सामने करने के लिए बैठा हूँ। आइए सर्वप्रथम एक ईश्वर भक्ति का भजन आपके सामने रख रहा हूँ। जिस प्रभु ने सारे संसार को रचाया है, यदि हर इंसान 2 घड़ी बैठ करके प्रभु को धन्यवाद देता है या उसकी उपासना करता है, उसकी स्तुति करता है, उसका जाप करता है, तो परमपिता परमात्मा सुखों की वर्षा उसके जीवन में उतार देता है। प्रभु तो चाहे जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, कण कण में बैठा हुआ है, हर किसी को अपनी आंखों से देखता है। इंसान शुभ कर्म करने के लिए इस धरती के ऊपर आया है, लेकिन वह प्रभु को धन्यवाद नहीं देना चाहता। ये सबसे बड़ा दुख है। आचार्य हमारे दिलबाग जी आर्य, जिन्होंने मुझे समय पकड़ाया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। गीतकार ने बहुत सुंदर शब्दों में इस गीत को लिखा है। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले सारे जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, सारे जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज में है जाहिर हिकमत तेरी निराली। हर चीज में है जाहिर हिकमत तेरी निराली। फूलों में तेरी लाली, फूलों में तेरी लाली,
पर बेमिसान है तू दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू सृष्टि रचाने वाले, सबसे महान है तू। सूरज बनाया तूने, चंदा रचाया तूने, सूरज बनाया तूने, चंदा रचाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने, तारों को रोशनी दी, नभ को सजाया तूने, सब कुछ बनाया तूने, सब कुछ बनाया तूने, करुणा निधान है तू दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू सृष्टि रचाने वाले। कितने ही पापी जग में दिन रात पाप करते, कितने ही पापी जग में दिन रात पाप करते, अपने किए कर्म पर नहीं पश्चाताप करते, उन पर भी मेहर तेरी, उन पर भी मेहर तेरी, ऐसा मेहरबान है तू दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू दाता। बैठे बेमोल पंछी तुझको ही भज रहे हैं, बैठे बेमोल पंछी तुझको ही भज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, नगमे से बज रहे हैं, नगमे से बज रहे हैं, मीठी सितान है तू दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू सृष्टि रचाने वाले। हर इंसान भाइयों और बहनों इस धरती के ऊपर आकर के आवाज लगाता है कि परम पिता परमात्मा ने मुझे सर्वश्रेष्ठ चोला दिया है, उत्तम योनि जो है मुझे प्रदान की है, उत्तम चोला दिया है। लेकिन ये इंसान का चोला सर्वश्रेष्ठ कब कहलाता है? जब वो मानव मानव बन करके रहता है, जब वो इंसान इंसान बन करके रहता है। और यदि इंसान अपनी इंसानियत को छोड़कर कोसों दूर जा करके खड़ा हो जाए, तब भी ये क्या इंसान का चोला सर्वश्रेष्ठ कहला सकता है? हरगिज नहीं कहला सकता। वेद बहुत सुंदर शब्दों में संकेत कर रहा है कि मनुर्भव, दुनिया के रहने वाले लोगों मनुष्य बन जाओ, इंसान बन जाओ, मानव बन जाओ, और जिस दिन इंसान इंसान बन करके दिखा देगा ना, उस रोज सारी समस्याओं का समाधान भी निश्चित रूप से हो जाएगा। आर्य भद्र पुरुषों और जवानों, यदि भारतवर्ष की धरती पर महर्षि स्वामीनाथ जी महाराज चल करके नहीं आते, तो हमें अंधविश्वास से, दलदल से, उस कीचड़ से कोई नहीं बचा सकता था। उस देवता ने आकर के वेदों का आधार हम सबको दिया, जो कि आर्य समाज का तीसरा नियम प्रदर्शित करता है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। प्रत्येक मनुष्य को वेद उठा करके जरूर पढ़ने चाहिए भाई, यदि जिंदा रहना चाहते हो। और आइए, इस सिद्धांत के विषय में लेखक बहुत सुंदर गीत लिख रहा है।